बेलापुर गांव में पतलू और मोटू नाम की दो लड़कियां रहती थी। पतलू एक गरीब लड़की थी और मोटू बहुत ज़्यादा अमीर लड़की थी। पतलू के पिता की फ्रूट्स की रेहड़ी थी। वो फ्रूट्स बेचकर ही अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करता था, जबकि मोटू का पिता बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। मोटू और पतलू दोनों की शादी तय हो चुकी थी और दोनों की जल्दी शादी होने वाली थी। अरे बेटा, मैं आज दोपहर को खाना खाने नहीं आऊँगा। तुम अपना खाना ही बनाना। लेकिन अब्बू जान, मैं अपना खाना ही क्यों बनाऊं? आप खाना क्यों नहीं खाने आएंगे? मेरी प्यारी बेटी, कुछ दिनों में तुम्हारी शादी है। लहंगा लेना है, चूड़ियाँ लेनी है, नहीं अब्बू जान, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप खाना खाने आइएगा। नहीं, बल्कि मैं ही आपकी तरफ खाना लाऊंगी। घर में अकेले होने की वजह से पतलू बोर होने लगती है और पार्क की तरफ जाने लगती है। लेकिन जब वो पार्क जाती है तो क्या देखती है कि मोटू अपनी सहेली इमली के साथ वहाँ पर मौजूद थी। मोटू उसे देखकर नाक चढ़ा लेती है और पतलू के पास आकर कहती है, जहाँ भी देखो ये पतलू नजर आती है। मुझे तो लगता है मुझे फॉलो करती है और कॉपी भी करती है। एक आंख अच्छी नहीं लगती मुझे ये। अरे और फ्रूट्स वाले की बेटी, मुझे बताओ तो आजकल प्याज के क्या भाव चल रहे हैं? ये कैसा सवाल पूछ रही हो तुम मुझसे मोटू? अरे तेवर तो देखो इस पतलू के। तुम मुझे इतना फॉलो क्यों करती हो? मेरा रिश्ता तय हुआ, तुमने भी अपना रिश्ता तय करा दिया। और तो और, जिस दिन मेरी शादी है उसी दिन ही तुम्हारी शादी है। ये सब कुछ इत्तेफाकन हुआ, मैंने कुछ नहीं किया। ओ जानती हूँ, तुम्हारा मंगेतर तो बहुत गरीब है। जाओ यहाँ से तुम। धीरे धीरे समय गुजरता है और पतलू की शादी हो जाती है। पतलू का पति वीर था, जो कि बहुत सुंदर लड़का था। और दूसरी तरफ मोटू भी दुल्हन बनकर अपने पिया घर आ जाती है। मोटू बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी और वो बहुत ज़्यादा खुद पर फख्र कर रही थी। मेरा शादी का जोड़ा तो लाखों का है। मुझे मेरी सहेलियां बता रही थी कि पतलू ने तो 1000 वाला जोड़ा ही पहना हुआ था। शादी के एक हफ्ते बाद ही मोटू की सास मोटू के पास आती है और उसे कहती है, देख बहू, मुझे पोते की बड़ी ख्वाहिश है। मैं चाहती हूँ तो मुझे जल्दी से पोता दे दे। बस अगले महीने मुझे खुशखबरी देना तुम। मोटू अपनी सास की यह बात सुनकर शर्मा। दूसरी तरफ वीर पतलू का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहा था। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और फिर एक दिन, वीर जी आने वाले होंगे, मैं खाना बना लेती हूँ जाकर। अरे ये क्या, यहाँ पर तो नमक ही नहीं है। मैं सालन में क्या डालूंगी? मैं अभी जाकर नमक लाती हूँ, मुझे जाना चाहिए। वो नमक लाने जा ही रही थी कि रास्ते में उसे मोटू मिल जाती है। उसे देखकर मुस्कुराने लगती है और फिर मोटू पतलू से कहती है, अरे पतलू, तुझे पता है जो जोड़ा तूने पहना हुआ है बिल्कुल ऐसा ही मेरी नौकरानी का है। उसने भी खरीदा था सेल से। लेकिन मेरा जोड़ा देखो तुम, लाखों का है। और मेरे गले में हार देख रही हो तुम, चंदन हार है ये। मुझे इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने पति के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हाँ हाँ, तुम और क्या कहोगी? तुम्हारे घर में तो साइकिल भी नहीं है। मैं तो कारों में घूम रही हूँ। सीधी सी क्यों नहीं कह देती? बहुत ज़्यादा जेलस हो तुम मुझसे। लेकिन पतलू उसकी बात अनसुनी करके आगे चल देती है। उसी दिन शाम को पतलू बेहोश होकर गिर जाती है। फिर डॉक्टर उन्हें गुड न्यूज़ देता है कि वीर अब्बू बनने वाला है और पतलू अम्मी। दोनों ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश थे। दूसरी तरफ मोटू की सास की सहेली मोटू की सास से मिलने आती है। अरे झटका, तू मुझे ये बता, तेरी बहू उम्मीद से हुई कि नहीं? मेरी बहू तो उम्मीद से है और 9वां महीना चल रहा है। कुछ दिनों में ही डिलीवरी होगी उसकी। अरे बॉक्सर बहन, ऐसी किस्मत कहाँ। 4 माह होने को आए हैं, अभी तक उस कलमोही ने कोई खुशखबरी नहीं दी। मैं तो परेशान होकर रह गई हूँ। 1 माह और देखती हूँ, नहीं तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूंगी। शाम को जब मोटू का पति जॉन घर आता है और क्या देखता है, मोटू बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। वो मोटू से वजह पूछता है तो मोटू से कहती है, आज आपकी माँ की सहेली आई थी और आपकी माँ उसके सामने मेरी इंसल्ट कर रही थी। बताइए इसमें मेरा क्या कसूर, अगर मेरी गोद सुनी है तो? अब ऐसा भी क्या कह दिया माँ ने कि तुम इतना ज़्यादा गुस्से में हो? उन्होंने कहा कि मैं बांझ हूँ, मुझे कभी औलाद नहीं होगी और वो आपकी दूसरी शादी कर देंगी।
हाँ, तो इसमें क्या गलत बात की है उन्होंने? सच ही तो कह रही हैं, 4 माह होने को आए हैं, अभी तक तुमने कोई खुशखबरी ही नहीं दी। मैं तो तंग कर चुका हूँ, सारा दिन खाती रहती हो और मोटी होती रहती हो। अपना वजन देखो कितना मोटी हो गई हो, मेरी बड़ी बहन लगती हो। मैं तो शादी करके ही पछता रहा हूँ तुमसे। धीरे धीरे समय गुजरता है और पतलू का 9वां महीना चल रहा था और फिर दूसरे ही दिन पतलू एक चांद सी बेटी को जन्म देती है जो कि बहुत सुंदर थी। अरे वीर जी देखिए ना, ये बहुत ज्यादा रो रही है, मैं इसे कैसे चुप कराऊं, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। अरे पतलू कितनी भोली हो तुम, वो रो नहीं रही, उसे भूख लगी है, उसे दूध दो तुम। इसके बाद धीरे धीरे समय पंख लगा के गुजरता है। अब पतलू की बेटी 6 साल की हो चुकी थी। वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी और बहुत ज़्यादा समझदार थी। लेकिन दूसरी तरफ जॉन एक सुंदर सी लड़की को घर लेकर आ जाता है। मोटू उसे देखती है और जॉन से पूछती है, जॉन जी ये लड़की कौन है और आप इसके साथ क्या कर रहे हैं? आप इसे यहाँ पर घर क्यों लाए हैं? मोटू तमीज़ से बात करो, ये मेरी बीवी है, मैंने इसे शादी कर ली है। अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ और अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ तुम। मामा मामा कल मेरा एडमिशन होगा स्कूल में, मैंने बुक्स यूनिफॉर्म बैग लेना है, चलो ना मामा। ठीक है पिंकी बेटी, हम अभी चलते हैं, मैं ज़रा अपना पर्स लेकर आती हूँ। रास्ते में जब पतलू और इमली जा रहे थे तो उसे मोटू मिल जाती है। मोटू पतलू को देखकर पहचान लेती है। अरे मोटू तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा घर तो डिफेंस में है ना? ये देखो ये मेरी बेटी है। बेटा अपनी आंटी को सलाम करो। सलाम आंटी, कैसी हैं आप? मैंने आज से पहले आपको कभी नहीं देखा। लेकिन मोटू बहुत ज़्यादा रोने लगती है। मोटू सारी कहानी पतलू को सुनाती है, उससे माफ़ी मांगती है और पतलू मोटू को माफ़ कर देती है।